हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रैवल विद रीनू चैनल। आज मैं आपको वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अट्रैक्टिव और वेरी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की टूर करवाती हूँ। यहाँ पर मैं इस ब्लॉग में आपको सारी जानकारी दूँगी कि आप इस हॉल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल तक कैसे पहुँचेंगे और यहाँ पर आकर आप क्या क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या क्या चीज़ आप लोगों के लिए, टूरिस्टों के लिए देखने लायक है। ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको अपने इस वर्चुअल टूर पर दूंगी। यह पर्यटकों के बीच में आगरा के ताजमहल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप क्या क्या देखेंगे। इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगी। टिकट का प्राइस कितना है, इंडियन के लिए, नेबरिंग हमारी कंट्री और इंटरनेशनल कंट्री के लिए टिकटों के प्राइस डिफरेंट है, उन सब की जानकारी मैं आपको आगे चलकर दूंगी। तो अब हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अब हम घर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, लेट्स गो टू द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। मैं आपको इस वर्चुअल टूर पे आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की टूर करवाती हूँ। अगर आप कलकत्ता से बाहर रहते हैं तो आप कलकत्ता बाई प्लेन, बाई ट्रेन से आप आ सकते हैं। और अगर आप कलकत्ता के अंदर या थोड़े आउटर साइड कोलकाता में रहते हैं तो आप लोग प्राइवेट टैक्सी, ओला, उबेर, येलो टैक्सी और बाई मेट्रो आप पहुंच सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। मेट्रो के द्वारा जो सबसे नज़दीक स्टेशन है वो है मैदान पे आप उतर के वॉकिंग डिस्टेंस करीब 5-10 मिनट के वॉक पे आप सीधा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पहुंच सकते हैं। तो ये रहा मैदान एरिया।
तो अब हमने एंट्री टिकट ले ली है जो कि 50 रुपीज़ चार्ज हुए हैं। और ये रही पर्यटकों के बीच में प्रसिद्ध आगरा के ताजमहल के स्वरूप एक खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जिसे कि ब्रिटिश राज द्वारा 1906 और 1921 के बीच में बनाया गया था। ये 1876 से 1901 तक भारत की महारानी रही महारानी विक्टोरिया की याद में बनाई गई है। 26 हेक्टेयर के बगीचे में ये बना हुआ एक सुंदर, बहुत ही आकर्षक, खूबसूरत स्मारक है, जिसे जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद बनाया गया है। हम जैसे ही विक्टोरिया मेमोरियल में प्रवेश करते हैं, बागीचे के बीचों बीच स्थित हमें विक्टोरिया रानी का प्रतिमूर्ति दिखाई देता है और उसके साथ ही ब्रिटिश राज में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुए, उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, वो सारी आकृतियाँ वहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर कई छोटे छोटे तालाब, बृहद ग्रीनरी फैला हुआ मैदान आपको दिख जाएगा, जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। तो ये रहा वो सुंदर आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि ब्रिटिश राज में बनाया गया था और अभी दर्शकों के बीच में, पर्यटकों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक प्रति वर्ष यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड करके वो अपने घर में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की यादों को दिल में संजोए वापस जाते हैं। ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जब आप अंदर जाएंगे तो आपको विक्टोरिया के स्टैचू के साथ साथ अन्य कलाकृतियों को भी आप आनंद ले सकते हैं। जैसे ही हम हॉल के बीचों बीच जाएंगे, वहाँ पर 25 से ज़्यादा गैलरी और एग्जीबिशन को आप देख पाएंगे। वहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का इतिहास, इसको कैसे बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये सारी चीज़ें, उस वक्त की गोला बारूद, दुर्लभ किताबें, शाही गैलरी, नेशनल गैलरी, कोलकाता गैलरी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही कई अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग, जिसे ब्रिटिश राज में कई पेंटरों के द्वारा बनाया गया था। और उस पेंटिंग में आपको स्वाधीनता से पूर्व भारत देश की राज महाराजाओं के वैभवशाली उनके जीवन, उनके उस वक्त के सदी को देखा जा सकता है।
अब इस हॉल से निकलकर हम ऊपर स्थित और एक हॉल में पहुंचेंगे और उस हॉल पे कई ऐतिहासिक दुर्लभ किताबें उस वक्त के प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में वहाँ पर हम स्क्रीन में फिल्म के रूप में उस वक्त की घटनाओं को देख सकेंगे और वहाँ पर कई नामी प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जैसे झांसी की रानी और 1857 का विद्रोह, उन सबको हम स्क्रीन में एक फिल्म के रूप में देख पाएंगे। तो ऊपर हॉल में ये सारी चीज़ें, यहाँ पर ब्रिटिश राज द्वारा किए गए अत्याचार, उनकी क्रूरता को दिखाया गया है और ये सारी चीज़ें हमें ऊपर स्थित हॉल में देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर आकर पुराने ब्रिटिश राज में अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कहानियों को, उनके बलिदानों को हम देख पाएंगे। यहाँ पर आपको प्री इंडिपेंडेंस फ्लैग और फिर उनका परिवर्तित रूप पोस्ट इंडिपेंडेंट, वो आपको फ्लैग यहाँ पर दिख जाएगा और ये रहा वो भारतीय तिरंगा जिनको स्वीकार किया गया प्रत्येक भारतीयों ने और इस पर हम गर्व करते हैं। तो अब हम हॉल से बाहर निकल चुके हैं और अब बाहर गार्डन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने आज का दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये है बाहर का प्रांगण विक्टोरिया मेमोरियल का और 16 फुट की ब्रॉन्ज की बनी हुई परी जो हवा में आपको हिलती डुलती आपको विक्टोरिया के छत पर दिखाई दे जाएगी। तो आई होप मेरी सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और अब हम घर की ओर चलते हैं और आज का दिन हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया। आई होप आपको अगर मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and support me. Thank you so much.